नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं प्रहलाद सुतार आप सभी का अल्फा वंडर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9th क्लास के अंदर अपने एक्सरसाइज नंबर 1 चल रही थी। उसमें अपन ने परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में कुछ बेसिक्स जानकारियां थी या डेफिनेशंस थी जो अपन ने क्लियर कर ली थी। आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम में आने के चांस पूरे हैं। तो ध्यान लगाकर इन क्वेश्चन को समझे और करें। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको, देखना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं अभी। 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच 5 या 6, बोले कितनी लो आपने, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करना है इन्हें, देखिए। आंसर, सबसे पहले एक ट्रिक बता देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। उस ट्रिक को यूज कर लिया आपने तो कोई भी ऐसा सवाल अगर आ जाए परिमेय संख्या में, कितनी भी पूछ लेता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, कितनी भी, वो सारी हो जाएगी। कैसे, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 6 और 6 परिमेय संख्या है तो इसकी ट्रिक है n+1। ये फॉर्मूला याद करना है। n+1, n क्या होता है, n जो जितनी संख्या पूछता है, परिमेय संख्या जितनी ये पूछेगा वो n हो जाएगा। जैसे इसने कितनी पूछी, 6 पूछ ली, तो 6 कितनी हो गई, 6 क्या हो गई, इसकी परिमेय संख्या हो गई ना, n हो गया इसका। तो n हो गया अपने पास में 6 और +1 करना है। कितना करना है, +1। तो कितने आ गए अपने पास, 7 आ गए। कितने आ गए, 7 आ गए। अब इस 7 को क्या करना है, ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं 1 और 2, इनमें ऊपर भी करना है 7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी करना है 7 से मल्टीप्लाई। यानी डेनोमिनेटर और किसमें करना है, एक तो नंबरेटर हो जाएगा और एक डेनोमिनेटर, दोनों में प्लस मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 7 1 जा 7, 7 1 7, और ये 7 अगर मान लो यहाँ कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, 1 लगा देते हैं। कोई भी नंबर हो अगर अकेला हो तो अपॉन के अंदर 1 लगा देना है। अब 7 का मल्टीप्लाई इससे भी करते हैं, 7 का गुणा इससे भी करते हैं, 7 एकम 7। ओके, अब क्या करते हैं, और अब नंबर कितना आ गया, 2। तो 2/1, क्योंकि किसी के नीचे अगर मान लो कुछ नंबर नहीं होते हैं तो हम मान लेते हैं इसको 1। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से। ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। अब जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे तो क्या करना है, 2 7 जा 14, 2 7 जा कितने हो गए, 14 हो गए। कितने हो गए, 14 हो गए। उसके बाद में 7 एकम 7। अब देखो इसका आधार दोनों का सेम है, दोनों का आधार कितना है, सेम है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाले जो नंबर दिख रहे हैं आपको 7 और 14, कितने दिख रहे हैं, 7 और 14, उनके बीच में कितने नंबर है, 7 और 14 के बीच में। देखो 7 के बाद में क्या आता है, 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में
12, 12 के बाद में 13। अब आधार अगर सेम है दोनों का तो इन सब का आधार भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इनका आधार भी क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। कॉमा लगा देना है। हमें कितनी संख्या पूछा है, ये 6 परिमेय संख्या पूछा है और 6 परिमेय संख्या आपके सामने है। 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7। तो ये थी अपनी ट्रिक। क्या थी ये अपनी ट्रिक जो आपको याद करनी है। अगर कोई भी बट्टे में भी नंबर आ जाए तो भी आपको ऐसे ही करना है, अगर ये सिंपल आ जाए तो भी ऐसे ही करना है। ठीक है, एक सवाल और करवा देता हूं, आपको पता चल जाएगा अच्छे से। और तो ध्यान दीजिए इधर, जैसे यहां पे मैं मान लेता हूं 3 और 4, 3 और 4, इसके बीच में अगर 6 नंबर निकालना है या 5 निकालने हैं, या कितने निकालने हमें, 5, तो हम कैसे करेंगे, देखो वही फॉर्मूला यूज करना है ट्रिक वाला। कौन सी ट्रिक, अल्फा वंडर्स वाली। कौन सी ट्रिक है, अल्फा वंडर्स वाली। अल्फा वंडर्स वाली ट्रिक देखिए आप, n+1, और n क्या हो गया इसमें, मैंने बताया था कि जितनी परिमेय संख्या पूछता है वो इसका n हो जाएगा। तो n कितना हो गया अपने पास, 5, और 1 को जोड़ना है तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए अपने पास, 6। अब क्या करना है, इन नंबर को लाना है अपने पास। तो मैंने ये भी बताया कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। क्या होता है, भगवान होता है। अब डिवाइड मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से, तो ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। ठीक है, अब 3 का गुणा करना 6 से, 3 छंग 18 और 6 एकम 6। ठीक है, और दूसरा नंबर कौन सा अपने पास, 4, तो 4/1 गुणा में कितने हो जाएंगे, 6/6। अब गुणा कर दो, 4 छंग 24 और 6 एकम 6। अगर इनका आधार सेम होता है तो हमें क्या करना है, दो नंबर को लेना है और दोनों नंबर को इधर लाना है। 18 और 24 के बीच में कितने नंबर है, देखो तो 18 और 24 के बीच में कौन कौन हो जाएंगे, 18 के बाद में कौन आता है, 19, 19 के बाद में कौन आता है, 20, 20 के बाद में 21, 21 के बाद में 22, 22 के बाद में 23। अगर इनका आधार सेम है तो हम क्या करेंगे, इनके नीचे भी क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। ये लगा दिया 6 और ये हो गए नंबर। हमें कितने नंबर पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है और अपने पास 5 आ चुकी है। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। तो ये हुआ अपने परिमेय संख्या वाली एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर एक बट्टे वाला सवाल भी है, लेकिन आप बट्टे वाला कर सकते हो, इससे एक बट्टे वाला सवाल कर लेना। नहीं होगा तो कल मैं आपको और बता दूंगा। तो अपना काम यहाँ तक ही था। एक्सरसाइज 1.1 ये अपन ने शुरू की थी। सबसे पहले हमने बेसिक बताया था, बेसिक के बाद में हमने 2 सवाल करवाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 100% आपके एग्जाम में पूछते हैं कि आप 2 परिमेय संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए, 4 बताइए, कैसी भी बतानी है तो आपको क्या करना है, यही ट्रिक लगानी है। कौन सी ट्रिक लगानी है, n+1 वाली, अल्फा वंडर्स वाली। कौन सी लगानी है आपको, अल्फा वंडर्स वाली। तो आज का वीडियो इतना ही। कल हम और आगे की चर्चा करेंगे 1.2 के बारे में, या मान लो कोई सवाल रह भी गया है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इसके लिए आप लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और शेयर भी करते रहे और कमेंट जरूर करें। कमेंट
से हमें पता चलेगा भाई वीडियो कैसा बना, कैसा नहीं बना, और आपका कमेंट ही मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।